स्मृति जी, आजकल दिल्ली में बहुत इस बात की चर्चा है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो स्मृति ईरानी मंत्री जरूर बनेगी सरकार में। इसी दिल्ली में मैं पैदा हुई, पली बड़ी। जब पैदा हुई तब माता पिता के पास सर पर छत नहीं थी, और जब रहने की जगह मिली तो मुनीरका में एक तबेले के ऊपर, भैंस के तबेले के ऊपर जगह मिली। इस दिल्ली में मेरा एकमात्र सपना था, वो ये कि मैं जीवन में एक ऐसी फील्ड में जाऊं जहां पर सिफारिश से मुझे कभी नौकरी ना मिले। मैंने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखा था जो कहते थे पता है मेरा बाप कौन है। मुझे वो कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मैं मीडिया में आई, क्योंकि मीडिया में आपका कोई माई बाप नहीं होता। ये सच है कि 19 साल की उम्र में आपने पत्रकार, जर्नलिस्ट बनने की कोशिश की? मैंने रजत जी 16 साल की उम्र में जनपथ जो है दिल्ली में, वहाँ पर दिन में 200 रुपये की पगार में सड़क पर खड़े होकर सामान बेचने के काम से शुरुआत की थी। और अगर एक परिवार का गरीबी से उभरना, अगर एक परिवार का गरीबी से मध्यम वर्ग तक पहुंचना ओवर एम्बिशियस है, तो मैं ऐसे इल्ज़ाम के बारे में कुछ कह नहीं सकती। बस इतना कह सकती हूँ कि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, मुझे इस बात का फ़ख्र ज़रूर है कि चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो राजनीति हो, मैंने आज तक किसी के सहारे अपने लिए जगह नहीं बनाई, किसी के सहारे के माध्यम से जगह नहीं बनाई, अपनी मेहनत के दम पर बनाई। किसी के सामने आज तक हाथ नहीं, किस्सा मैंने पढ़ा रिसर्च करते हुए, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। शायद इस दुनिया में मेरे परिवार को छोड़कर कोई उंगली उठाकर ये नहीं कह सकता कि स्मृति ईरानी को बनाने में हमारा बहुत बड़ा हाथ है। मुझे बस इतना लगा कि मैं काफ़ी खुशनसीब हूँ कि मुझे भगवान ने कम से कम इस संघर्ष की बेला में मौके तो दिए कि मैं अपने हुनर के माध्यम से अपने आप को प्रूव कर सकूँ। तो अगर किसी को श्रेय जाएगा तो भगवान को जाएगा, परिवार को जाएगा, एकता कपूर को जाएगा, क्योंकि उसने मुझे रोना सिखाया टीवी पे। मैकडॉनल्ड्स में आपने झाड़ू पोंछा लगाने का भी काम किया जिंदगी में? जी, नौकरी नहीं थी मेरे पास, और अंत के 200 रुपये बचे थे। और मेरी बहन ने कहा तुम हर बार नौकरी का इश्तिहार देख के जाती हो इंटरव्यू के लिए, तुम्हें नौकरी नहीं मिलती यार, तुम क्या करके गड़बड़ आती हो, आज मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो मैंने अखबार में 2 इंटरव्यूज़ देखे थे, एक मैकडॉनल्ड्स का था और एक जेट एयरवेज के लिए था। तो तब तो अभी इतनी मोटी हूँ, तब थोड़ी पतली सी थी। मुझे लगा कि जेट एयरवेज में एयर होस्टेस बनूंगी तो बहुत पैसा मिलेगा, कम से कम 1 महीने का गुजारा अच्छे से हो जाएगा। गई जब मैं वहाँ ऑफिस में तो उन लोगों ने कहा शक्ल देखी है आपकी, ना शक्ल ठीक है ना आपकी पर्सनालिटी मैच होती है, आपको हम नौकरी नहीं दे सकते। और मेरी बहन ने कहा चल तुझे नहीं मिल रही, मैं ट्राई करके देखती हूँ। मैंने कहा कर ले ट्राई। मुझे लगा मुझे नहीं मिली तो उसे क्यों मिलेगी। पता चला रजत जी उसे मिल गई नौकरी। उसको देखते ही बोला हाँ आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप आ सकती हैं ट्रेनिंग में। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि मैं बड़ी बहन हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है, छोटी की पगार पे थोड़ा ना जीने वाली हूँ। तो साथ में मैकडॉनल्ड्स का एक इंटरव्यू था, मैं वहाँ गई और मैंने कहा देखिए मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अच्छा काम कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा मैडम आप तो देर से आई हैं, क्योंकि सारी नौकरियाँ चली गई हैं, एक बच्ची है वो आपके लायक नहीं है। मैंने कहा क्या नौकरी है? तो उन्होंने कहा वो जो वेलकम टू मैकडॉनल्ड्स कहते हैं, जो ट्रेड होते हैं, मॉप करते हैं, वो नौकरी बची है। अब मेरे पास उस वक्त पैसा था नहीं, तो मैंने कहा जो भी नौकरी है भाई साहब दे दीजिए, क्योंकि मैं पूरा विश्वास रखती हूँ कि एक दिन ट्रेड होते धोते मैं आपकी मैनेजर ज़रूर बन जाऊँगी। तो जब मैं बाहर आई तो मेरी बहन तो बड़ी खुश होकर अरे बताए कितने हजार की नौकरी है। उसने कहा तुम्हें मिली नौकरी? मैंने कहा हाँ मिली। 1800 की नौकरी मिली। लेकिन इसलिए मुझे लगता है रजत जी कि जब कांग्रेस के नेता कहते हैं ना चाय वाला, तो एक चाय वाला प्रधानमंत्री है और गुजरात से उन्होंने एक ऐसे एमपी को भेजा जिसने झाड़ू पोछा बर्तन से शुरुआत की थी। सो नॉट बैड। मुझे लगता है काफ़ी मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जिस इंसान ने अपने जीवन की शुरुआत तबेले के ऊपर एक कमरे से की, वो आज आपकी अदालत में बैठी है। मैं आज I'm 37 years old. I don't know how old you guys are. You don't seem more older than 20, 21, 22. मैं इतना कहना चाहूँगी कि आज से शायद 20 साल पहले टेलीविज़न सेट के सामने, मैं 16 की बात कर रही हूँ, 17-18 की उम्र के आसपास, टेलीविज़न पर पहली बार हमने रजत शर्मा को देखा था।
और आपकी अदालत शुरू हुआ था। हम 3 बहनें हैं घर में, और तीनों जब बैठ के देखते थे और आकांक्षाओं की बात करते थे, सपनों की बात करते थे,